कार्तिक मास महात्म्य। कार्तिक मास की कथा। अध्याय 5। नमस्कार भाइयों बहनों, जय मां गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर्मा ही अष्टमी में स्वागत है। सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य के 5वें अध्याय की कथा। प्रभु मुझे सहारा है तेरा, जग के पालनहार। कार्तिक मास महात्म्य की कथा करूं विस्तार। राजा पृथु बोले कि हे नारद जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा है। अब अन्य मासों में विधि पूर्वक स्नान करने की विधि क्या है, नियम क्या है और उद्यापन विधि क्या है, सो कृपया करके बतलाइए। देवर्षि नारद जी कहने लगे कि हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः यह बात आपको ज्ञात ही है। फिर भी आपको यथाचित विधान बतलाता हूँ। अश्विन माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत को करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जाना चाहिए। उसके बाद जो मनुष्य मुख शुद्धि नहीं करता है, उसे किसी भी मंत्र का फल प्राप्त नहीं होता। अतः दांत और जीभ को पूर्ण रूप से शुद्ध करना चाहिए। आपको इस मंत्र को कहना चाहिए, हे वनस्पते, आप मुझे आयु, कीर्ति, तेज, प्रज्ञा, पशु संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि और विद्या प्रदान करो। इस प्रकार उच्चारण करके वृक्ष से 12 अंगुल की दातुन ले लें। दूध वाले वृक्षों से दातुन नहीं लेनी चाहिए। इसी प्रकार कपास, कांटेदार वृक्ष तथा जले हुए वृक्ष से भी दातुन लेना मना है। जिससे उत्तम गंध आती हो और जिसकी टहनी कोमल हो, ऐसे ही वृक्ष से दंत धावन ग्रहण करना चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठवीं व रविवार को चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दातुन नहीं करनी चाहिए। तत्पश्चात भली भांति स्नान करके फूल माला, चंदन और पान आदि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्न चित्त व भक्ति पूर्वक शिवालय में जाकर सभी देवताओं को अर्घ्य, आचमनीय आदि वस्तुओं से पृथक पृथक पूजा करके प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर श्री हरि नारायण का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि नारायण के कीर्तन करने आया हो, उनका माला, चंदन, तांबूल आदि से पूजन करें, क्योंकि देवालयों में भगवान विष्णु को अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा प्रसन्न करते थे। परंतु कलयुग में भगवत गुणगान को ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का एकमात्र साधन बताया गया है। नारद जी राजा पृथु से कहते हैं कि हे राजन, एक बार मैंने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आप सबसे अधिक कहाँ निवास करते हैं। इसके उत्तर में भगवान नारायण कहते हैं कि हे नारद, मैं वैकुंठ या योगियों के हृदय में ही निवास नहीं करता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, मैं वहाँ अवश्य निवास करता हूँ। जो मनुष्य चंदन, माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसे कि मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। नारद जी ने फिर कहा, शिरीष, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर, कांदार और कटहल के फूलों व चावलों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अड़हल, कंद, गिरीश, जूही और मालती और केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निर्दिष्ट हैं, उन्हीं से उनका पूजन करना चाहिए। पूजन समाप्ति के बाद भगवान से क्षमा प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। जैसे, हे सुरेश्वर, हे देव, ना मैं मंत्र जानता हूँ,
ना मैं क्रिया जानता हूँ। मैं भक्ति से भी हीन हूँ। मैंने जो कुछ भी आपकी पूजा की है उसे आप स्वीकार करें, उसे आप पूरा करें। ऐसी प्रार्थना करने के पश्चात साष्टांग प्रणाम करके भगवान कीर्तन करना चाहिए, श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जो भक्त, जो मनुष्य इस विधि के अनुसार कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं, वह जगत के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। भगवान नारायण की कृपा उनके जीवन में हमेशा बनी रहती है। भगवान उनके जीवन में हर प्रकार का सुख समृद्धि देते हैं। भगवान लक्ष्मी नारायण उनके जीवन को सुखों से भर देते हैं, उनके जीवन के संकटों को दूर कर देते हैं। इसलिए कार्तिक मास में ऐसा अवश्य करना चाहिए। भगवान की कृपा प्राप्ति के लिए उनका कीर्तन अवश्य करें, जिससे जीवन में हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो सके और जीवन के समस्त कष्टों से मनुष्य को मुक्ति मिल सके। इसी के साथ कार्तिक मास महात्म्य के 5वें अध्याय की कथा संपन्न हुई। अगले अध्याय में आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य के 6वें अध्याय की कथा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ आपके अपने भी इस कथा का लाभ ले सकें। धन्यवाद।